फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हमारे वीडियो आर्ट्स अकेडमी 2.0 में आप लोगों का शत अभिनंदन रहा है। आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन, जिनका विश्लेषण 25 से 27 से उन सारे बच्चों के लिए ध्यान से देखिए, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक, हर एक बातें अच्छी तरह से समझ में आए। भले ही यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल 26 से 28 बताया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई जो हो रही है 25 से 27 हो रही है। तो 25 से 27 जिनका भी सेशन है, चलिए मैं आप लोगों का आज ईपीसी 2 कराने वाली हूँ। तो ईपीसी 2 में आप लोगों को क्या पढ़नी है, उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप लोग किन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं विषय की। तो ईपीसी 2 में आप लोगों को पढ़नी है ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में नाटक एवं कला। यानी आप लोगों को क्या पढ़नी है, ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन। आप लोगों का आज पहला क्लास है, इसीलिए आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट अच्छी तरह से मिले। चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं एग्जाम का भी नज़दीकी आ रहा है। यानी नज़दीक इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों को क्या है, तो आप लोगों का एग्जाम नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि संभावना है आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में ही हो जानी चाहिए। चलिए हम लोग आप लोगों को बताती हूँ, ये संभावना थी कि इस बार आप लोगों को क्या है, अप्रैल में ही एग्जाम क्लियर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं लास्ट हो रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं 18 अप्रैल से एग्जाम होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्जाम फॉर्म ही भरा रहे हैं। यानी 25 तक एग्जाम फॉर्म का ही डेट दे दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है, विद्यालय में नाट्य शिक्षण विधि का वर्णन करें। क्या करें, यूनिट 1 में हमें क्या पढ़नी है, तो विद्यालय में नाटक शिक्षण का विधियों का वर्णन करना है। चलिए हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आप लोगों को पहले बता दूं परिचय, परिभाषा और आप लोगों को भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चलिए हम थोड़ा इधर साइड हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दूं अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा तब में समझिएगा। चलिए आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत हो तो हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, भारतीय नाटकीय जो है, भारत नाटक के शास्त्र में नाटक के 5 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या गए हैं, तो 5 तत्व नाटक के बताए गए हैं, जो है कथा वस्तु, अभिनेता, रस और अभिनय और वृत्ति। पश्चात में विद्वानों के चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, संवाद, भाषा शैली और अभिनेता को महत्व दिया गया है। क्या किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो पश्चात विद्वानों की जो है चरित्र चित्रण, कथा वस्तु में जो संबंध किए गए हैं, वो भाषा शैली के और अभिनेता के महत्व को दिया गया है। जिसमें तत्व के कुछ हो तो प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भी मानसिक स्तर ध्यान रखकर एकाकी नाटकों को अथवा संवादों में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। जिसमें से पहला क्या है, कथा वस्तु रोचक एवं प्रभावशाली। उदाहरण में आप लोगों को बता दूं कि उदाहरण के जरिए जो हार जीत अथवा अद्वैत बलिदान की कथा वस्तु बालकों की रुचि अनुकूल हो जाती है। जिसमें दूसरा पॉइंट क्या बनी है, विषय वस्तु के हितोपदेश की भावना। छोटी कक्षाओं के लिए नाटकों के पीछे उपयोग अवश्य विद्वान क्या होते हैं, रहने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, उदात्त चरित्र वाले पाठ, यानी सभी एकांकिक नाटकों जो छोटे नाटकों के लिए अध्ययन के पुस्तक में संकलित किए जाते हैं, वो ऊंचे चरित्र वाले पात्रों पर भरे हुए होते हैं। चौथा क्या है, सरल शैली भाषा, यानी सरल शैली, यानी भाषा सरल, मुहावरेदार और सरलता से समझ पाने योग्य है। पांचवा क्या है, समाज स्थायी पात्रों की क्रिया कला को एवं संवादों के सामंजस्य हो। और छठा क्या है, चयनित नाटक प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयनित नाटकों को लंबे समय तक नहीं होने चाहिए। इसके लिए यदि किसी लेखक के मूल नाटक में परिवर्तन और काट छांट भी करनी पड़े तो ये कर देनी चाहिए। सातवां क्या है, भाषण शैली में स्वर अनुकूलता। नाटक की भाषा शैली में छात्रों के स्वर
चाहिए, जिसमें हमें क्या पढ़नी है, हम लोगों ने 7वें पॉइंट जान चुके हैं। अब शिक्षण विधि उद्देश्य का अनुगम करती है और अनुदेश भी निश्चित करते हैं कि पाठ्य वस्तु में क्या होनी चाहिए और उस नाटक वस्तु की अभिनय कैसे कारण कराया जाए। और नाटक के निर्माण के उद्देश्य अनुसार नाटक के शिक्षण के 3 अग्रलिखित विधियों में बांट दिया गया है, जिसमें आप लोगों को पहला विधि क्या इस प्रकार है, कक्षा अभिनय प्रणाली, जिसमें छात्रों को क्या शिक्षक से पहले भाग पाठ बांट देते हैं और वो उनके याद कर लेते हैं। कक्षा में वो पाठों के अनुसार वाचन करते हैं और हिंदी में के घंटों में जो 40 मिनट होता है नाटक के, इस पाठ के अभिनय हो जाते हैं। और छात्र इस बात का ध्यान रखते हैं कि वाचन भाव अभिनय युक्त हो, उतार चढ़ाव के साथ संवाद बोले जाए और वाचिक अभिनय ठीक रंग बच्चे अभिनय जैसा ही हो। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ी है, तो कक्षा अभिनय प्रणाली। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, क्लास को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे मैं क्या कहूँगी, तो आप लोग अपना वोट डालें ताकि आप लोगों को मैं इससे भी अच्छी नोटिफिकेशन बीएड से संबंधित क्वेश्चन को दूं और अच्छे तरीके से बताऊं। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, सारे क्वेश्चन आने वाले ही हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को क्लास में करा रही हूँ। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या। तो यहाँ पे जो है कक्षा अभिनय प्रणाली में रंगमंच, दृश्य परिवर्तन, मंच सज्जा तथा पात्रों की वेशभूषा आदि को जो कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। निम्न माध्यमिक अथवा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा अभिनय प्रणाली सभी नाटक शिक्षण विधियों में अत्यंत इसमें छात्रों को उचित प्रकार से वार्तालाप करने की विषय मिल जाता है और अभिनय में जो रस मिलता है वो रस भी उत्पन्न हो जाता है और मनोरंजन भी मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा दोष इस नाटक की शिक्षा प्रणाली यह है कि यह व्याख्या हो पाती है और अध्यापक कुछ समय नाटक की मिसांस करने के लिए निकाल सकते हैं। और अच्छा है, नाटक है कि वाचन में उतना ही आवश्यकता है जितना कि अभिनय। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, रंगमंच अथवा अभिनय प्रणाली, यानी दूसरे पॉइंट में क्या पढ़नी है, रंगमंच अथवा अभिनय प्रणाली। नाटक अभिनेता चालित तथा भारतीय नाटक चालित ने विशेष महत्व दिया है। यदि नाटक अभिनय तो उसका अभिनय अवश्य होना चाहिए, अन्यथा नाटक की आत्मा की ही हनन की ही जाएगा। प्रश्न है कि अभिनय किस प्रकार की हो और क्या वास्तविक में रंगमंचीय जो है अभिनय हो अथवा कक्षा में भी किया हुआ वास्तविक अभिनय है। यदि विद्यालय में साधन संपन्न है तो कारण नहीं है कि पाठ्य पुस्तक की संकलित एकांकी नाटक अभिनय रंगमंच पर न हो और शिक्षक छात्रों को बहुत पहले से ही एक पात्र को भूमिका निभाने के लिए आदेश है। जब छात्र सभी रंगमंच और अभिनय वस्तु को करेगी, ऐसा करने से छात्र को नाटक की विशेष वस्तु को उचित भंगिमाएं द्वारा मूर्तिमान करने की अवसर मिलेगा। जब पूरे नाटक की रिहर्सल हो जाए तो उसे वास्तविक कोष्ठक, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र आदि किसी भी समारोह में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कभी भी स्वतंत्र यानी 15 अगस्त में या 26 जनवरी में हम लोग किसी भी भाषण को प्रस्तुत करते हैं टीचर के सामने या अन्य जो है पब्लिक के सामने, तो क्या करते हैं हम लोग उसका रिहर्सल करते हैं। पहले हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब समारोह होता है तब उसे हम प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आगे क्या है, स्वतंत्र अभिनय करने से छात्रों को अभिव्यंजन शक्ति को भी विकसित होती है। इससे क्या होती है, तो बच्चे जो भी समारोह में उत्सव में कोई भी लेते हैं, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज भाषण देना हो या कोई भी कला को प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या होता है, तो अभिव्यंजन की जो होती है शक्ति वो विकसित होती है। इससे क्या होता है, तो बालकों के रंगमंच के अभिनय जो किए गए नाटकों को अस्थायी
प्रभाव पड़ता है। और दोस्त केवल यही है कि रंगमंचीय जो अभिनय व्यय साधित होता है उसके लिए पर्याप्त समय और अभ्यास के लिए आवश्यकता होती है, किंतु समय और अभ्यास व्यय किया जा सकता है वह निरर्थक नहीं जाता है। क्या है तीसरा पॉइंट है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली किस प्रकार से है उसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। क्या रहेगा, इस प्रणाली में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और वह विधि पाठों की प्रस्तावों को वाचन करता है और कक्षा के उपयुक्त प्रश्न पूछकर प्रगत भावों को व्याख्या करता है और शिक्षक के शब्द व्याख्या भी करता है और कठिनाई निवारण भी करता है। माध्यमिकता स्तर पर प्रायः इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस स्तर पर मनोरंजन के उद्देश्य को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने जान चुके हैं तीसरे पॉइंट। कुल इसमें 5 पॉइंट है जिसमें आप लोगों को चौथे पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ। चौथे पॉइंट क्या है, आदर्श नाटक प्रणाली, जिसमें शिक्षक ही संपूर्ण नाटक को स्वयं प्रस्तुत करता है और रंगमंच कलाकार की भांति की वह आदेश अभिनय प्रस्तुत करता है कि वही पात्रों के अभाव हर्ष विषाद आदि भावों को प्रदर्शन करता है। क्या करता है, तो भावों को प्रदर्शन करता है जिसमें कक्षा छात्रों की श्रोता और दृष्टा दोनों ही बन जाते हैं। वो सुनते हैं, एक ही व्यक्ति के मुख से सभी पात्रों को देखते हैं और एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए अंक संचालन के भाव प्रदर्शन को क्या कहते हैं, अध्यापक अभिनय द्वारा ही नाटकों पात्रों को भाव का प्रकट करते हैं और वही सभी छात्रों पात्रों की बातचीत अभिनय करता है और सही अलग अलग यथासंभव अंगिक अभिनय भी करता है। और आदर्श नाट्य प्रणाली में शिक्षक की सक्रिय करता है कि सभी छात्रों को मुख्य दर्शकों की भांति उसकी क्रियाओं को देखते हैं और उसके वार्तालापों को सुनते हैं और बालकों को क्रियाशील नहीं होते हैं और उनका मनोरंजन क्या होता है, किंतु वो सीखते हैं कब, चूंकि शिक्षक सारा समय नाटक के अभिनय करने में लगा देते हैं, इसीलिए पाठ के मीमांसा नहीं कर सकते हैं। व्याख्या के अभाव में नाटक के इस पाठ के अन्य उद्देश्य अछूते छूट जाते हैं। चलिए अब 5वां पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे जिसमें क्या है, समवाय प्रणाली। समवाय प्रणाली क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, सभी प्रणाली के गुणों को लेकर ऐसी प्रणाली के अपनाया जाए जिसमें दोष कम से कम हो और उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाए और अध्यापन की विधि भी अपने में पूर्ण अध्यापक स्वयं विविध भाव भागियों द्वारा वाचन करे और उसके बाद जो छात्रों को भी अवसर दे कि छात्र की भाव भागिमाओं द्वारा वाचन करे और अध्यापक का अनुसरण करके नाटक के सजीव बना दे और इसके शिक्षक क्या कहते हैं, पाठ में विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए सूक्ति व्याख्या कठिन निवारण सूचीधन समोचन पाठों को चरित्र चित्रण आदि के भी प्रकाश डाले और ऐसा करने से छात्र नाटक के उस पाठ में विषय वस्तु को समझ लेते हैं। जिसमें आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्या क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, तो विद्यालय में नाटक शिक्षण वीडियो को वर्णन करें। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास जरूर ही बताइएगा, आप लोग कैसे हो ये जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।